हेलो मेरे मित्रों और मित्राणियों, कैसे हैं आप सभी। तो आज बहुत सारे लोगों से मेरी बहुत सारी शिकायतें हैं। उनमें से एक शिकायत पे मैं बात करूंगी और वो शिकायत है रंग को लेकर कमेंट करना। पता नहीं हम इंडियंस कब सुधरेंगे। कुछ लोग जो हैं वो इतने जलील होते हैं, इतने बेहया बेशर्म होते हैं कि वो खुद काले हों, उनकी औलादें काली हों, उनकी 7 पुश्तें काली रह चुकी हों, लेकिन वो दूसरों को काला काला बोलते हैं। अभी मैंने जूली आंटी का वीडियो देखा। वैसे जूली आंटी से मेरा कोई खास लगाव नहीं है। आप सबको पता है कि जूली आंटी जो है वो मुझ पे वीडियो भी बना चुकी हैं। उनको मेरा कहना पसंद नहीं आता, मुझे उनसे कुछ शिकायतें हैं। लेकिन इन तमाम शिकायतों के बावजूद मैंने हर बार इस बात की लड़ाई लड़ी है कि आप किसी को उसके रंग के लिए क्यों कमेंट कर रहे हो। जूली आंटी जैसी भी हैं वो अपने घर की महारानी है, अपने बच्चों की माँ है, अपने पति की पत्नी है। उनके रंग से अगर आपके व्यापार में कोई फर्क पड़ रहा हो, आपकी मान सम्मान में कोई फर्क पड़ रहा हो, आपकी इज्जत अफजाई में कोई फर्क पड़ रहा हो, तो मैं मान सकती हूँ कि चलो रंग से ये सारी चीजें भी जो हैं वो प्रभावित होती हैं। जूली आंटी के रंग से आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसी तरह मैंने हमेशा बोला है कि पूजा के रंग को भी लेकर क्यों कमेंट करते हो, है ना। पूजा का रंग जो है वो भगवान की देन है, कुदरती है वो। और वैसे भी हम इंडियंस जितने भी हैं वो गोरे नहीं हैं। अगर आप सब इस मुगालते में बैठे हुए हैं कि आप सब गोरे हैं, चाहे जितने मर्जी, मैं गोरी हूं, नहीं, मैं गोरी नहीं हूं। मेरा रंग श्यामला रंग है। मेरा रंग जो है वो गोरा नहीं है। हमारे इंडिया में या तो श्यामला रंग होता है या फिर पीले होते हैं, गोरा नहीं है। गोरा रंग अगर आपको देखना है ना तो यूरोपियन कंट्री के लोगों को देखो, वो होते हैं गोरे। फिर आपको समझ में आएगा कि गोरा इंसान कैसे होता है ना। गोरे वो होते हैं, हम इंडियंस गोरे नहीं होते। तो ये बात ना अपने दिमाग में यहाँ बिठा लो कि इंडियंस गोरे नहीं होते हैं। इंडियन सारे श्यामले रंग के होते हैं, चाहे जितने मर्जी गोरे हो जाएं। अपने आप को वो गोरा कहें लेकिन वो श्यामला रंग है ना। तो ये बात क्लियर हो गई। फिर उसके बाद इतने बेशर्म हो तुम सब, काला रंग काला रंग काला रंग काला रंग। खुद अमेरिका से आए हो क्या जो दूसरे को काला रंग काला रंग काला रंग बोल रहे हो। इस बात की लड़ाई मेरी हमेशा आप सबसे रही है, कुछ लोगों से तो रही है। जूली आंटी से भी मेरी लड़ाई इस बात की है कि उन्होंने एक औरत की इज्जत पर सवाल उठा दिया। कुछ लोगों से मेरी लड़ाई इस बात को लेकर है कि उन्होंने क्यों वो सूची को काला बोलते हैं, पूजा को क्यों वो काला बोलते हैं। और आप में से जो लोग आज जूली आंटी को काला बोल रहे हैं ना, पता है वो कौन लोग हैं। वो लोग हैं जिन्हें इस बात पर आपत्ति थी जब जूली आंटी ने ट्रेन में बैठ के ये कहा था कलवा कलयुग, कुछ ऐसा बोला था, पूजा के बारे में बोला था। या तो ट्रेन में बैठ के बोला था या फिर होटल में बोला था। तो उस बात पे लोगों ने कितना बवाल खड़ा किया था। और आज वही लोग जो हैं वो मुखिया बन गए। शर्म नहीं आती तुम सबको। एक बार ना आईने के सामने खड़े होना और किसी को रंग के लिए बोलने से पहले ना जरा सा समझना कि क्या बोल रहे हैं हम। दूसरी चीज, अब मैं आऊंगी जूली आंटी पर, ठीक है ना। जूली आंटी लाइव में काफी बदतमीज हो जाती हैं। मुझे लगता है जूली आंटी को थोड़ा सा तमीज से पेश आना चाहिए अपनी ऑडियंस से। ऑडियंस आपकी अच्छी भी हो सकती है, ऑडियंस आपकी बुरी भी हो सकती है, पर वो आपकी ऑडियंस है, वो आपको देखती है। उन ऑडियंस से बदतमीजी करना आपको शोभा नहीं देता। एक आप उम्र के उस पड़ाव में हैं, मैं ये नहीं बोल रही आप बुढ़िया हैं, नहीं, मैं आपको ये बोल रही हूँ कि आप उम्र के उस पड़ाव में हैं जहाँ पर आपके बच्चे जो हैं वो शादीशुदा हैं, 2 बच्चों की शादी होने वाली है। तो एक उम्र है आपका जहाँ पर आप अपनी ऑडियंस को, जो आपको गलत कमेंट कर रहे हैं, आप उनको ये नहीं कह सकते कि तुम मेरे बेटे के पास आ जाओ, रिजल्ट के साथ भेजूंगी। तो रिजल्ट के साथ आप किसको भेजेंगी? आप कमेंट करने वाले को बोल रहे हो ना ये बात।
तो आपको मर्यादा में रहना चाहिए। आप दूसरों से तो बहुत उम्मीद करती हैं भाई। दूसरों से जब आप उम्मीद करती हैं ना कि दूसरे मुझे ऐसा ना बोले, दूसरे मेरे रंग को लेकर ना बोले, दूसरे मेरे रूप को लेकर ना बोले, दूसरे मेरे घर को लेकर ना बोले, मैंने बड़ा स्ट्रगल कर रखा है। आपका स्ट्रगल आपका है। आपने अगर बुरे दिन देखे तो अच्छे दिन भी आप ही देख रहे हो। आपके बदले में कोई दूसरा आके आपके अच्छे दिन बांट नहीं रहा है या उठा के अपने घर नहीं ले जा रहा अच्छे दिन। आपका स्ट्रगल आपका था और हर किसी की लाइफ में उसका अपना स्ट्रगल होता है। जूली आंटी, अपना हर किसी का स्ट्रगल होता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है किसी को भी कुछ बोल दो। और अपनी ऑडियंस के साथ ऐसा रूड बिहेव कौन करता है? और इस बात को लेकर तो मुझे बहुत आपसे आपत्ति है कि भाई आप जो है ये बात बोल रहे हो किसी को कि आ जाओ मेरे बेटे के पास, रिजल्ट के साथ भेजेगा। तो कोई अगर आपको ये बात बोले तो आप बिलबिला जाओगे। फिर अपने रंग को लेकर आपको इतना बुरा लगा, फिर आपको ये सारी बातें बोलते हुए बुरा क्यों नहीं लगता? क्यों आपको ये बात समझ में नहीं आ रही कि जैसे को तैसा? अगर आप ये सारी बातें नहीं बोलेंगी तो लोग भी थोड़ा सा कंट्रोल करके बोलेंगे आपको। आपने मनीषा को जब बदचलन बोला तो आपने उम्मीद की कि लोग आप पर सवाल ना उठाए। क्यों? क्योंकि आप जो है अपने आप को अच्छा खून, सच्चा खून मानते हैं। दूसरों को आप मानते हैं कि दूसरे कुत्ता बिल्ली हैं। दूसरों को मैं कुछ भी बोल दूंगी, दूसरे के मुंह में जुबान नहीं है। तो भाई जमाना बदल गया, जुबान तो अब सबके मुंह में एक एक हाथ का है। बोलने में कोई किसी से कम थोड़े ना है। तो आप कैसे किसी को ये बात बोल सकते हो? मैंने आपके लाइव का वो बहुत बड़ा पार्ट नहीं देखा, थोड़ा सा मैंने स्किप कर करके देखा, तो मैंने ये सुना और मुझे सच में लगा कि जूली आंटी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। पिछली वीडियो आपने मेरी देख ली होगी, मैंने वहां आपसे माफी मांगी है क्योंकि मुझे लगा कि मैंने आपको हर्ट कर दिया। मुझे लगा कि आप मेरे शब्दों से जो है वो दुखी हो गए, आपका दिल टूट गया। आप अपने शब्द एक बार देखिएगा जरूर। आप, मुझे लगता है वीडियो भी बनाती है ना, तो आप ना उसको अपलोड करने से पहले सुनती नहीं है। आप जो मन में आता है बोलते हुए चली जाती हैं। तो थोड़ा सा ना सुन लीजिएगा। थोड़ा अपलोड करने में टाइम लगेगा, कोई बात नहीं। थोड़ा सा अपने ही शब्दों को एक बार फिर से सुन लीजिएगा और उसके बाद उसको अपलोड करिएगा। तब आपको पता चलेगा कि आप क्या क्या बोल जाती हैं और आपका यही बोलना आपके हित में नहीं है। आप अपने अग्रेशन पर थोड़ा सा कंट्रोल करिए। बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा आता है, मुझे लगता है आपको बीपी की प्रॉब्लम है, आपका बीपी हाई रहता है। थोड़ा सा आप अपने ऊपर कंट्रोल रखिए क्योंकि ऑडियंस जो है ना वो आपके बीपी की भी चिंता नहीं करेंगी। ऑडियंस जब आपको रडार पर लेगी ना तो फिर वो रडार पर आपको ऐसा लेगी कि आप बाप बाप करते फिरोगे। फिर मत कहना कि मैंने बताया नहीं था, क्योंकि संध्या चौधरी ने आपको पहले ही बता दिया। तो ठीक है, अब आप, मुझे लगता है, समझ जाएंगी। और मैं आपकी कोई दुश्मन नहीं हूँ, मेरी कोई आपसे पर्सनल दुश्मनी थोड़ा ना है, कोई ज़मीन जायदाद की दुश्मनी थोड़ा ना है मेरी आपसे। मेरी दुश्मनी आपसे सिर्फ इस बात को लेकर है, दुश्मनी भी नहीं कहूँगी, सिर्फ आपसे इस बात को लेकर मतभेद है कि जो चीज़ आप दूसरे को बोलते हो वो खुद सुनने की क्षमता नहीं है आपके अंदर। तो चलो ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को मैं जो है वो ख़त्म करती हूँ। और इसमें जूली आंटी के खिलाफ बोलने वाले लोगों के लिए भी मैंने कुछ बातें कही हैं और जूली आंटी को भी मैंने समझाने की कोशिश किया। आई होप कि वो समझ जाएंगी। अगर नहीं समझेंगी तो फिर वो तैयार रहें, जो चीज़ें उनके साथ हो रही हैं फिर उसको लेकर शिकायत ना करें। ठीक है ना?